हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ, अभी इस वक्त गाड़ी में हूँ और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। मैंने आप लोगों को कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी चाइना सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है और आज से हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। आज मेरी इस्लामाबाद से बीजिंग जो है वो फ़्लाइट है और बीजिंग से आगे मैंने फिर ट्रैवल करना है। एक तो ये सारा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे ये भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा और आने वाले व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा मज़े के व्लॉग्स आने वाले। चाइना की जो मशहूर मार्केट्स हैं वो विज़िट करने जा रहा हूँ, होलसेल मार्केट्स, और वहाँ पे आप प्राइजेस सुन के जो है ना वो कमला जाएंगे बिल्कुल ही। और आइडियाज़ भी शेयर करूँगा और चाइना में जो यूनिक चीज़ें हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अभी चलते हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट जाके मिलते हैं। अच्छा जी, फाइनली हमने अपनी बोर्डिंग वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है और हम अब क्लियर हैं। हमारे पास डेढ़ घंटा है, डेढ़ घंटे का फ़ायदा उठाते हैं और वीआईपी लाउंज को असेस करते हैं। बिज़नेस करने का ये फ़ायदा है, अगर आप भी करते हैं तो आपको भी उठाना चाहिए। अपने बैंक्स को कहें कि आपको वर्ल्ड कार्ड दें या ऐसा कार्ड दें जिससे आप वीआईपी लाउंज को असेस कर सकें। मैं ढूंढता हूँ इधर कौन सा लाउंज है जिसको मैं असेस कर सकता हूँ और फिर वहाँ का जो है ना शशका मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, हल्की सी भूख भी लगी थी और ठीक है, लाउंज ओके है। मतलब जो मैंने दूसरे असेस किए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस्लामाबाद का पहली दफ़ा किया है तो ओके है एज़ कम्पेयर। अगर आपने बाहर बैठना तो उससे तो बहुत बेहतर है। 40-45 मिनट है, अच्छी तरह फ्रेश हो गया, वॉशरूम से फ्री हो गया तो इंशाल्लाह फिर। अच्छा जी, फाइनली बारी आ गई है। अब जहाज़ में बैठ रहे हैं, इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँचे। अब जहाज़ के अंदर का माहौल भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और सामने फ्लाइट जाना है और इधर हमारा प्लेन है, अभी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। ये मेरी सीट की लेग स्पेस है जिसके साथ मैं गुजारा कर सकता हूँ। इकॉनमी में अब आपको क्या ही मिलेगा। जहाज़ A330 जो कि ट्विन इंजन होता है। अब आप ज़रा टेक ऑफ इंजॉय करें। ये हमें मिला है जी ब्रेकफास्ट। पहला हमारी मील जिसके अंदर बटर नान है, साथ में बटर है, साथ में ये पिकल्स हैं। बहुत मज़े के थे, स्पाइसी भी थे। ऊपर आप स्टिकर देख सकते हैं, उस पर बताया गया है कि ये स्पाइसी हैं। साथ में ये फ्रूट बास्केट थी। ये योगर्ट का एक पैक था जो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि थोड़ा सा खट्टा था। और मील के अंदर मैंने चूज़ किया है जी इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर स्क्रैम्बल्ड एग थे और साथ में सॉसेजेस थे। एक सॉसेज था अच्छा खासा, साथ में रोस्टेड अनियन थे और मशरूम थे। मुझे वैसे ही सॉसेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। तो इन दोनों का कम्बिनेशन जो है ना वो बहुत मुझे अच्छा लगा, तो इन्जॉय किया मैंने। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी बीजिंग का एयरपोर्ट इतना बड़ा है, शायद दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में से इसका शुमार होता है। और लिटरली आपने जब भी बीजिंग आना है और अगर आपकी ट्रांसफ़र फ़्लाइट है तो आपने कोशिश करनी है 3-3.5 घंटे इजीली आपको ले ओवर टाइम मिले। अगर नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो हमारा जो लगेज था वो चेक थ्रू था, लेकिन हमने T2 से T3 जाना था, यानी T2 टर्मिनल से T3 टर्मिनल जाना था। और उसके लिए हमें एक ट्रेन लेना पड़ी जो विदन एयरपोर्ट ही चलती है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, बड़ा जान था। मैक्सिमम बाद में हमें आधा से पौना घंटा ही मिल सका। अच्छा जी, फाइनली हम बीजिंग पहुंच चुके हैं। यकीन करें कि इस्लामाबाद से कराची और कराची से बीजिंग पहुंचने तक इतनी थकावट नहीं होती जितनी बीजिंग एयरपोर्ट पे घूमते घूमते आपको ट्रांसफ़र के लिए जो घूमना पड़ता है, इमिग्रेशन करवानी पड़ती है। हर जगह एक दूसरे से इतनी दूर है कि आपकी तबीयत जो है ना बिल्कुल सेट हो जाती है। खैर अभी हालत बुरी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं।
तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई वीआईपी लाउंज को असेस कर सकूँ, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, कॉफ़ी शॉफ़ी पी लूँ, मुंह हाथ धो लूँ, वॉशरूम से हो जाऊँ, और फिर इंशाल्लाह अभी 1 घंटा 1.5 घंटा है मेरी ट्रांसफ़र फ़्लाइट का, फिर उधर इंशाल्लाह चलेंगे। अच्छा, हमें एक लाउंज तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ हलाल फूड ढूंढना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी कुछ देर बैठते हैं यहीं पे और फ्रेश अप होते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ खाने को कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती यहाँ पे अपने मतलब की। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फ़्रेश हो जाते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, वॉशरूम से हो जाते हैं, और फिर शायद कॉफ़ी शॉफ़ी या कुछ फ्रूट तो मिल ही जाएगा। अच्छा जी, अपडेट ये है कि हमने लाउंज में कुछ खाने को तो मिला नहीं। फांटा एक ट्राई की और एक एप्पल खा लिया, तो कुछ बेहतरीन सा मामला हो गया, फ्रेशनेस आ गई है। लेकिन असल जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि मुंह हाथ धो लें और वॉशरूम से हो, वो बेहतरीन तरीके से हो गया। अब एक और प्रॉब्लम आ गया कि मेरा वीचैट नहीं चल रहा, जिससे मैंने पेमेंट्स ट्रांसफ़र करनी होती हैं। उसको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट मैंने कर दिए हैं, वो 3 दिन में रिव्यू होगा। लेकिन अब मुझे मनी ट्रांसफ़र करवानी है, यानी RMB करवाने। RMB मेरे पास हैं कुछ, लेकिन कम है। तो कुछ डॉलर्स पड़े हुए हैं, कुछ सऊदी रियाल पड़े हुए हैं, दिरहम पड़े हुए हैं, वो सबको मैं ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास इतने RMB हो जाए कि वो आगे यूज़ कर सकें। अच्छा जी, बोर्डिंग टाइम हो चुका है हमारा। अब हम हंगजू, हमारा लास्ट स्टॉप, जहाज़ में बैठने लगा हूँ इंशाल्लाह। 2 घंटे की फ़्लाइट है और हंगजू पहुँच के फिर आपसे मिलता हूँ। ये हमारा जहाज़ है जी, बीजिंग से हंगजू के लिए। डोमेस्टिक जहाज़ है, छोटा जहाज़ है, लेकिन लेग स्पेस जो है ना वो बड़े जहाज़ से भी अच्छी है। तो ये बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए, एटलीस्ट मेरी लेग स्पेस जो है काफ़ी अच्छी थी। ये हमें खाना दिया गया क्योंकि खाने का टाइम था, और राइस पुडिंग थी जो कि बिल्कुल मीठी नहीं थी, पता नहीं इसको कि डेजर्ट कैसे बोलते हैं। साथ में सिनेमन बन था, वो भी गुजारा ही था। मेरी पसंद का योगर्ट जो कि बहुत ही मज़े का था। और फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं हंगजू, और ये हंगजू का एयरपोर्ट है जो कि मेरे फेवरेट एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है। हंगजू जो बेसिकली बहुत ही मॉडर्न सिटी है चाइना के अंदर, और इसकी एक मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह है, बल्कि मॉडर्न इस्लामाबाद की तरह। आप आगे देखेंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये रेनोवेशन नहीं हुई थी अभी एयरपोर्ट पे। अभी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये रेनोवेट किया हुआ है, और अभी और भी रेनोवेट हो रहा था। और यहाँ से हमने अपना लगेज लिया। लगेज भी बड़ा इजीली यहाँ पे मैनेज किया जाता है, और ये हम अपनी टैक्सी पे बैठ चुके हैं। अब आप साथ में एंजॉय करेंगे हंगजू सिटी, जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाता, अपनी जगह नहीं पहुँच जाता। आप ये ट्रैवल एंजॉय करें, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह ये शहर है। भरपूर ग्रीनरी है, हर जगह नीट एंड क्लीन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आपको जायंट बिल्डिंग नज़र आती हैं, आपको हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है। तो हंगजू जो है ना वो सच में चाइना के उन शहरों में से एक शहर है जो मुझे बहुत पसंद है। शायद ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लोर भी किया है इस वजह से, लेकिन ओवरऑल ये मुझे बहुत ही पसंद है। अब देखिए, हर चीज़ जो है ना वो एक थीम पे बनी हुई है, बहुत ही पुरसकून है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। इनका मेट्रो सिस्टम बड़ा जदीद है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा जदीद है। बिल्डिंग्स बड़ी हाई राइज बिल्डिंग मिलेंगी, सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ पे विलास भी मिलेंगे जो कि बहुत कम चाइना की मॉडर्न सिटीज़ में होती है। और ये ब्रिज जो कि 2-3 दफ़ा मैं यहाँ पे गुज़र चुका हूँ, जब भी यहाँ से गुज़रता हूँ तो नॉस्टैल्जिया सा हो जाता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उम्मीद है आप कभी जब यहाँ से गुजरेंगे तो आपको याद ज़रूर आएगी। अच्छा जी, फाइनली हम अपनी जगह पहुँच गए थे, जहाँ पे मैंने रुकना था वहाँ पहुँच गया था। और आते ही बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, थकावट हुई थी, तो खाना खाया और सो गया। जब आँख खुली तो अगला दिन हो चुका है।
और जहाँ पे मैं रुका हुआ वो आपको ज़रा मनाज़र दिखा देता हूँ कि कितने खूबसूरत हैं। ये चेक करें जी। तो बेसिकली मैं अपने भाई के पास आया हूँ, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है बेसिकली, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। तो आज शाम तक मैं यहीं पे हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ चेंगडू और वहाँ पे होगा सारा बिज़नेस ही बिज़नेस। और आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस दिखाने वाला हूँ, बड़ी ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट की सोर्सिंग दिखाने वाला हूँ और मज़े मज़े की प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ। तो आपने कल का व्लॉग भी देखना है। तो आज के व्लॉग में यार इतना ही, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।